हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 22 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और एक टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा हर एक लेक्चर का, स्टार आईक्यू पीडीएफ। आप इसे जरूर ज्वाइन करना। फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके पेजेस को भी लाइक जरूर करिएगा। बैंक एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर लेके आया है जिसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। बैंक एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स बेस पे ये टेस्ट सीरीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी ये, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। इसमें प्रिपरेशन कैसी अच्छी होगी, क्योंकि जिस दिन टेस्ट सीरीज होगी उसी टेस्ट सीरीज को जो है एनालाइज किया जाएगा पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा, जिसमें अंकुश लांबा सर है, आशीष अरोड़ा सर है, निमिषा बंसल मैम है, और ये आप लोगों की जो तैयारी है उनको और बेहतर बना देंगे। इसमें आप लोगों को रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश टेस्ट, उनका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एनालिसिस मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज जो है 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और क्रैक करें एग्जाम अनअकैडमी के साथ में। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हरखो बैंक के नए चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो हरखो बैंक के जो नए चेयरमैन है वो श्री अरविंद यादव को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मिसेस दिल्ली एनसीआर, यानी कि जो मिसेस दिल्ली एनसीआर जो है उसके अंदर एक रिसेंटली अभी एक आपका आयोजन हुआ था 2020 का, उसका ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था। सवाल हमसे पूछा कि किस जिले में ये आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, या साइबर सिटी में आप लोग कह सकते हो, हरियाणा की। और ये हिसार के अंदर किया गया था। कब किया गया था? अभी रिसेंटली सैटरडे को ही, यानी कि 21 नवंबर को किया गया था। द लीला एम्बियंस गुड़गांव के अंदर, ठीक है। मिसेस दिल्ली एनसीआर 2020 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ था। अच्छा, इसमें इनाम भी तो मिले होंगे सर किसी को? हाँ जी, मिसेस आकृति सांब्याल और मेघनापुरी को दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है दिल्ली एनसीआर का ताज पहनाया गया। अच्छा, ग्लैमर गुड़गांव की निर्देशक बरखा नांगिया जो है उन्होंने ही जो है इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें, ये इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जो ब्रेस्ट कैंसर। आप सभी को पता होगा कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और ज्यादातर दुनिया भर में जो है कैंसर महिलाओं को ब्रेस्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई इसी पे ही ध्यान केंद्रित करने के लिए इस बार इसका थीम रखा गया था। तो आपको ये जरूर याद रख लेना है इतना। अब जिक्र गुरुग्राम का है तो मैप में देखिएगा, गुरुग्राम 2016 से पहले इसका नाम गुड़गांव होता था, लेकिन अब इसका नाम गुड़गांव से बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र को पांडव राजा युधिष्ठिर द्वारा उनके गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया गया था, इसी वजह से इसका नाम गुरुग्राम है, ठीक है। और कालांतर में यह मौर्य साम्राज्य के अधीन था। फिर अगले वर्षों में पहलवी और कुषाण साम्राज्यों के और यादव शासकों के हाथों में आया था ये। इसको हम लोग मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, इसको हम साइबर सिटी के नाम से भी पुकारा करते हैं। मानेसर शहर है एक, जो कि औद्योगिक रूप से बहुत ही ज्यादा विकसित है, वो भी गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। मारुति का उद्योग अगर आपसे पूछा जाए किस जिले से संबंधित है, तो भी जिक्र गुरुग्राम का ही होगा। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में किए जा रहे भू मैपिंग के लिए ड्रोन फ्लाइंग के कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो है मैपिंग चल रही है लार्ज स्केल पे, और इसके तहत जो है जितने भी लाल डोरा वाले आपके गांव है या क्षेत्र है उनको लाल डोरा मुक्त करके मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा बेसिकली आपको सीधे शब्दों में कहूं तो कुछ ऐसा ही है कि किसी ने कब्जा वगैरह कर रखा है, ब्रिटिश काल से वो चला ही आ रहा है एक प्रकार का, उसे खत्म करके अब और स्वामित्व योजना, जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए पूरे हरियाणा में लार्ज स्केल पे मैपिंग परियोजना चल रही है। और ड्रोन के माध्यम से जो है इसके काम भी किए जा रहे हैं, उनकी मैपिंग हो रही है। अब ये योजना कब तक पूरी होने के आसार है? जनवरी 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सर, इसकी जानकारी किसने दी है? इसकी जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और दूसरी बात जो है, इसका फाइनल रूप कब तक मिल जाएगा? मार्च तक जो है इसका बिल्कुल फाइनल, या यूं कहिएगा एक्सट्रैक्शन कार्य जो है उसको एक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारत के जो महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार है, मतलब इसका सर्वेक्षण जो कर रहे हैं उनका नाम क्या है, गिरीश कुमार, और राज्य के सभी जिला उपायुक्त जो है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना की समीक्षा की बैठक की गई है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, ये सर्वेक्षण किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, गिरीश कुमार की अध्यक्षता में। दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ प्रशासन भी मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 500 रुपए से बढ़ा के कितने रुपए किए जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में तो देखो सभी को पता है कितने हो चुके हैं, 2000 हो चुके हैं, वही जो है 2000 रुपए मास्क ना पहनने पे जुर्माना लगाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता है फिलहाल के लिए दवाई नहीं है और जो मास्क है वही एक वैक्सीन आप कह सकते हो। और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के पर्यटक स्थल जैसे रॉक गार्डन वगैरह है, इनको दोबारा से बंद किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे केसेस जो है वो रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जिक्र यहाँ पे चंडीगढ़ का है, तो देखो चंडीगढ़ नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है, चंडीगढ़ नाम की उत्पत्ति चंडी मंदिर से हुई है, ठीक है। वहां देवी है एक चंडी देवी, ठीक है, चंडी माता, और शक्ति की देवी पुकारा जाता है, और एक किला था उसको गढ़ कहा जाता है, दोनों को मिला दिया जाए तो इसी प्रकार से नाम बन गया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का मतलब क्या हुआ फिर भाई, शक्ति की देवी का किला, ठीक है। दूसरी बात, चंडीगढ़ के अगर इतिहास की बात करते हैं तो देखो हुआ क्या कि जब 1947 का टाइम आया तो ब्रिटिश भारत तो था ही उससे पहले, लेकिन जब हमारा भारत आया, हमारे कब्जे में आया तो विभाजन हुआ। मतलब 14 अगस्त को तो पाकिस्तान अपना मनाता ही है, ठीक है। तो हमारा विभाजन हुआ तो उस टाइम पे दुर्भाग्य ये हुआ कि पंजाब वाला हिस्सा है ना वो दो टुकड़ों में कटा। अब उस टाइम पंजाब की राजधानी लाहौर थी, लेकिन वो लाहौर वाला इलाका तो पाकिस्तान के पास चला गया। तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी हमें पंजाब की नई राजधानी की। नई राजधानी हम बनाएं क्या, तो इसी वजह से योजना रखी गई। किसकी योजना रखी गई, चंडीगढ़ के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1948 के अंदर मुख्य वास्तुकार श्री पी.एल. वर्मा के नेतृत्व में, और के साथ में आप सभी को जानते ही हो फ्रांस के ली कार्बूजियर, आप अच्छे से जानते हो। फिर इसको एक शहर का निर्माण या राजधानी के रूप में इसका निर्माण शुरू किया गया, और तब से इसे केंद्र शासित प्रदेश भी जो है 1966 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बना ही दिया गया था आगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं चंडीगढ़ के भूगोल की, तो ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के आता है ये। पंजाब और हरियाणा के बीच की स्थिति है, मतलब दोनों की राजधानी है, और दक्षिण में हरियाणा पड़ता है, उत्तर में इसके पंजाब पड़ता है। ये लगभग 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है पूरा पूरा। चंडीगढ़ उत्तर पश्चिम भारत में हिमालय की शिवालिक श्रेणी की तलहटी में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करता हूं डिग्री वगैरह की, तो देखो क्या है 30.74 या 74 डिग्री उत्तर से और 76.79 डिग्री पूर्व में स्थित है ये आपका। आप देशांतर अक्षांश की अगर बात करते हैं वहां पे, ठीक है, कार्टोग्राफिक बोल सकते हैं इसे हम लोग। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कहते हैं कितनी है, 321 मीटर है, ठीक है। आसपास जिले में बात करते हैं तो मोहाली पंजाब का है, रोपड़ आता है, और हरियाणा का हमारा पंचकुला आता ही आता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास ही लगती है इससे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डेमोग्राफी की, तो 2011 की जनगणना करी जाती है तो यहां की जनसंख्या कितनी थी, 1055450, ठीक है। चंडीगढ़ में पुरुषों की आबादी 55% और महिलाओं की जो है वो 45% रिमेनिंग। धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म है ही, सिख तो है ही, इस्लाम है, ईसाई है, यही है, लेकिन हिंदू ज्यादा है, लगभग 75.5 या 76% के आसपास। सिख लगभग 21%, मुसलमान लगभग बहुत ही कम है 2.72, ईसाई तो ना के बराबर ही समझो 0.78% है। मुख्य भाषाओं में हिंदी और पंजाबी है क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में पढ़ी गए, ठीक है। तो ये तो बात हो ही गई। उसके बाद में संस्कृति की बात करते हैं तो देखो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की शहरी संस्कृति आपस में हो गया, क्योंकि क्या है हरियाणा और पंजाब दोनों की संस्कृति आएगी क्योंकि दोनों की तो राजधानी है ही है। हिंदू और सिख दोनों ही त्योहार, अब हिंदू दिवाली भी मनाते हैं, सिखों के फेस्टिवल तो है ही है। के अलावा यहाँ पे कैक्टस शो है, बैसाखी है, मैंगो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीज महोत्सव और चंडीगढ़ कार्निवल फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमों की बात की जाए तो हॉकी स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे भारत में फेमस है ये। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था, क्रिकेट, एथलीट्स, फुटबॉल, टेनिस वगैरह तो स्टेडियम है ही यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 1960 के दशक में चंडीगढ़ में स्थापित नए शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। के अलावा यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है ही है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी है यहाँ पे, और कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी है यहाँ पे।
बात करते हैं प्रशासन की, बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश है तो जाहिर सी बात है इसे केंद्र ही शासित करता है और इसमें मेनली भारत के राष्ट्रपति ही ऐसे को देखरेख किया करते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर शक्तियां जो है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही और फिर राज्यपाल जो है इनकी देखरेख किया करते हैं। तो इतनी बात आप लोग याद कर लेना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है भाई, और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है जैसे पेपर निर्माण यहाँ पे होता है और छोटी मोटी धातुएं और मिश्र धातु की मशीनरी है, सैने जो सैनिटरी वेयर्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, ठीक है, टूल्स है, फार्मा है, ये और एक आईटी पार्क जो है दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ने वाला है, बहुत बड़े एरिया में जो है वो बनने वाला है। पर्यटक स्थल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग तो चंडीगढ़ में जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ओपन हेड मॉन्यूमेंट है, रॉक गार्डन है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके गवर्नमेंट म्यूजियम भी गैलरी स्थित है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको एक पर्यटक या टूरिस्ट के रूप में जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के किस जिले के विजय सिंह यादव त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं, लेकिन ये किस जिले के हैं? तो ये जिले के हैं भाई रेवाड़ी के, यानी कि ए ऑप्शन जो है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी के कहां के रहने वाले सर? ये रेवाड़ी के अंदर श्याम नगर निवासी हैं ये। ठीक है, और कैप्टन श्रीचंद के परिवार से हैं, 1961 में जन्मे हैं ये विजय सिंह यादव और त्रिपुरा राज्य के पुलिस महानिदेशक बनाए हैं। और गांव तो राज्य रहना ही रहना है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है बात करता हूं, इन्होंने वैसे 1987 के अंदर दूसरे प्रयास के अंदर आईपीएस की परीक्षा पास की थी। इससे पहले भी वो पास हुए थे लेकिन उनको लोअर कैडर मिला था, इसलिए उन्होंने दोबारा जो है इसको ज्वाइन किया, दोबारा मतलब परीक्षा पास करने की सोची थी। पंजाब के पठानकोट में जो है इन्होंने बीएससी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो है इन्होंने एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ये भी याद रखना। मतलब पंजाब के पठानकोट में गए थे अपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद में। ये रेवाड़ी का जिक्र है तो रेवाड़ी को मैप में देखिएगा, इसको पित्तल नगरी कहते हैं। बर्तन नगरी एक्चुअल में कि देखो पित्तल नगरी और बर्तन नगरी में फर्क है। बर्तन नगरी जगाधरी को कहते हैं, पित्तल नगरी हम लोग रेवाड़ी को कहते हैं। ठीक है, और बाडावास का युद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैंसर संस्थान जो है आपको ये याद रखना है, रेवाड़ी के मीरपुर में है। ठीक है, और दूसरी बात है ज्योतिषर समाचार पत्र जो है, ज्योतिष समाचार पत्र 1928 में प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से ही शुरुआत की थी। रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना 29 अगस्त 2009 को की गई थी। हरियाणा में पहली बार किसान अब बायो फोर्टिफाइड गेहूं की खेती करेंगे। इसके लिए किसानों को गेहूं की दो खास किस्म कौन कौन सी है उसके बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। ये बायो फोर्टिफाइड किस्में जो हैं ये दो किस्में हैं, एक इसके अंदर है BHU31 और दूसरी है इसके अंदर PBW1ZN। ये दोनों ही ठीक रहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है और मजे की बात ये है कि दोनों ही स्टार्टिंग में जो है पलवल के हथीन हल्के के गांव कल साडा को चुना गया है इसकी खेती शुरुआत के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए शुरुआत के अंदर। हरियाणा बागवानी विभाग के मिशन डायरेक्टर BS सहरावत जो है बतौर तकनीकी सलाहकार के रूप में इस परियोजना की निगरानी करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो भी गांव के अंदर जो है ये लगाया जाएगा उन गांव को जो है बेसिकली एक बायो फोर्टिफाइड विलेज के रूप में ही चुना जाएगा, या उन गांव को ही बायो फोर्टिफाइड गांव कहा जाएगा या न्यूट्रिशन गांव का नाम दिया जाएगा। या तो उन्हें दो ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, न्यूट्रिशन गांव भी सही है या बायो फोर्टिफाइड विलेज कहा जाएगा। अभी हरियाणा के अंदर जो है इस किस्म की खेती 50 एकड़ में की जा रही है, लेकिन इसे आने वाले टाइम में बढ़ा के 2500 एकड़ में जो है वो किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने चीनी मिलों के माध्यम से पराली की खरीद शुरू की है। ये चीनी मिलें कितने रुपए प्रति क्विंटल से पराली खरीदने वाले हैं? तो हरियाणा सरकार ने पराली की खरीद जो है वो चीनी मिलों के माध्यम से शुरू की है। ये चीनी मिलें जो है 120 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदने वाले हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर जो है पराली को मैनेज करना एक सबसे बड़ी टास्क है हमारे पास में। ठीक है, और अभी आने वाले टाइम में ये घोषणा हुई है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने और बनवारी लाल सहकारिता मंत्री, इन्होंने घोषणा की है कि इंडियन ऑयल जो है जो पानीपत के अंदर है वहां पे एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति मिली गई है पराली से। तो आने वाले टाइम में इसके लिए स्पेशल योजना बनेगी और पूरे भारत में नंबर 1 राज्य होगा हरियाणा, जो कि पराली से धन कमाएगा, पैसे कमाएगा और प्रदूषण तो जीरो हो ही जाएगा। अब तक तकरीबन जो है छोटी मोटी 7 से 8 कंपनियों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं इसके रिगार्डिंग। आगे आने वाले टाइम में और भी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे और इससे जो है एथेनॉल्स वगैरह बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी के साथ में व्यापार भी अच्छा होगा।
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार कृषि से जुड़ी परियोजनाओं पर कितने करोड़ तक के ऋण देने वाली है। तो कृषि से जुड़ी परियोजनाओं पर हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार जो है कितना ऋण देने वाली है भाई, 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इसके अलावा 3% तक का जो है एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। ठीक है, 2 करोड़ रुपए ऋण के पर जो है वो 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये योजनाएं पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत ऐसा ही हरियाणा के अंदर आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान भी शुरू किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये जरूर याद रख लेना आप लोग। ठीक है, ये योजना किस किस के लिए अप्लाई होगी, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है, पैक हाउस है, वेयर हाउस है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज है, इनके लिए योजना जो है लागू होने वाली है। हरियाणा में सबसे अधिक प्रशिक्षण वाला जिला कौन सा है? कोरोना के टेस्टिंग वाला सबसे जिला कौन सा है, जिसमें कुल टेस्टिंग जो है 45, 28, 60 हो चुकी है। 4,52,860 टेस्टिंग अब तक हो चुकी है। ये जिला गुरुग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैसे हरियाणा के अंदर पर डे टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा की गई है इसी के अंदर, और ओवरऑल भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। गुरुग्राम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और हरियाणा में टेस्टिंग की बात करते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट है। एक आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि सबसे सटीक टेस्ट है। और इसके लिए अभी रेट हरियाणा में कितनी है, 1200 रुपए का रेट निर्धारित किया गया है। पहले इसके 6000 थे, 6 से फिर 2400 किया गया, फिर 1600 किया गया, और वर्तमान में 1200 रुपए कर दिया गया इसका। ठीक है, पूरे भारत में कोरोना के केसेस के आंकड़े ये वाले हैं। एक्टिव केसेस कितने, 4,40,554 एक्टिव केसेस है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा पूरे भारत में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, 2 नंबर पे कर्नाटक और 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यही आंकड़ा हरियाणा में देखें तो टोटल हरियाणा के केसेस कितने हैं भैया, आपके 2,15,000 प्लस है। ठीक है, और हरियाणा में सर्वाधिक केसेस है कहां पे, गुरुग्राम में ही है। ठीक है, 43,571 है। 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 36,243। 3 नंबर पे हिसार है, 14,521 केसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी हैं, इन्होंने उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के द्वारा लिखी किताब है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखित 3 किताबों का विमोचन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और ये लिखी है एस.एन. अग्रवाल ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इन किताबों का विमोचन करते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अच्छा, ये किताब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पे आधारित है। इनमें 2 किताबें देश की आजादी के बाद भारत की जो रियासतें हैं उनका एकीकरण पे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1, और 25 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा राज्यों के गठन के बारे में है, जिसमें जो सरदार पटेल की राज्यों को प्रभारी बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें राजा महाराजा नवाब को प्रेरित करके एक देश को इकट्ठा करने का काम कैसे कैसे किया, ये सारा बताया गया है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है इसका हैदराबाद के निजाम और के साथ में जो हैदराबाद का निजाम का अड़ियल रवैया जो था ना, उसमें उसके बाद में स्वतंत्र भारत किस तरीके से बनाया, स्वतंत्र राज्य कैसे बनाया इन्होंने, उसके बारे में सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। ये 2 किताबें तो यार, तीसरा जो है वो हेड सरदार पटेल बिन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन किताबों में लिखी गई है कि राष्ट्र, ये आपके लोह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से थे, किस तरीके से पूरे भारत को एक करने का इन्होंने काम किया, ये सारी बातें इन किताबों में लिखी गई है। हरियाणा राज्य में वीटा बूथों की संख्या को बढ़ा के 4,000 करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में हरियाणा में कितने वीटा बूथ है? वर्तमान में हरियाणा में केवल 700 ही वीटा बूथ है, लेकिन इनको 700 से बढ़ा के बहुत ही जल्द जो है 4,000 कर दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। और के साथ में इन पे जो है दूध के अलावा ताजे फल सब्जियां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, हरियाणा में 2,000 रिटेल काउंटर्स तो खोल ही दिए गए हैं, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, के अलावा जो बात करता हूं, रिसेंटली ये घोषणा हुई थी हरियाणा के अंदर हर जिले में हैफेड जो है अपना बाजार खोलेगा, जिसमें हर प्रकार की चीजें जो है वो बेची जा सकेगी। तो इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों की जगह मिली है? 7 है, 8 है, 4 है और 3 है। बताइए विस्तार से, और जो हरियाणा का शहर है उसके बारे में विस्तार से बताइए, और WEF के बारे में भी बताइए। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।